9 जनवरी 2023 का पेपर हम कर रहे हैं और इसी क्रम में ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। ईवीएस के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और इस पेपर में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस थे उसे जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 के लिए, तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले जो है हमने बहुत से वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 2023 के पेपर का भी जो है बहुत से जो एग्ज़ाम हुए थे उन वीडियोज़ को भी अपलोड कर दिया है। और इससे पहले जो है इसी पेपर का सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जो है आप प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए। और जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं वो सभी जो है इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है सीटेट परीक्षा के लिए, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वो 5, देखिए यहाँ पर जो है हमें डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है और डायरेक्शन बनाते हुए जो है इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो देख कर लेते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर जाती है, यानी कि उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। यह जो है उत्तर होती है, तो 2.5 किलोमीटर वो गई, ठीक है। अब बाएं मुड़कर ये जो है उसका घर है, ठीक है। और यहाँ से जो है 2.5 किलोमीटर वो गई उत्तर की ओर और अब जो है वो बाएं मुड़ती है, ठीक है। तो बाएं मुड़ी इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर हो गई, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया। और फिर बाएं मुड़कर यहाँ से जो है फिर वो बाएं मुड़कर जाती है, तो इधर आती है, ठीक है। बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर, ठीक है। वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पे जो है यही मैप बन रहा है और घर जो है इसका राधा का ये है। तो यहाँ पे पूछा गया है वो अपने घर से कितनी दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर हुई, क्योंकि ऊपर जो है 5 किलोमीटर दिया गया है यहाँ पर। तो ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो 5 किलोमीटर दूरी हो गई। और किस दिशा में है, तो घर के जो है घर से देखना है, तो इस तरफ से देखा जाए तो ये जो है पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो घर के जो है वो पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा इसमें, घर से 5 किलोमीटर, सभी में 5 ही दिया गया है, दक्षिण दिशा में, उत्तर पश्चिम इधर दिया गया है ऑप्शन 3 में। तो घर से 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में जो है राधा है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार से जो है, अब डायरेक्शन जिस तरह से बताया गया है उसी प्रकार से बना के कीजिएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह है उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? तो देखिए कौन हो सकता है, देख लेते हैं ऑप्शंस पहले। उपरोक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। तो देखिए क्या क्या था इसमें, ऑप्शंस हैं हल्दी, दालचीनी, जीरा, लौंग, ठीक है। हल्दी, दालचीनी, जीरा और लौंग, ठीक है। तो इसमें जो है देख लेते हैं। तो पतला हूँ बोला है, ठीक है, और छोटा हूँ, भूरा भी हूँ, काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। तो जो जलजीरा से ही आप समझ जाइए, जलजीरा, जीरा होती है जलजीरा में, ठीक है। और जो भून कर जो है इसमें डलाता है, ठीक है। और भूरा भी होता है, काला भी होता है, पतला भी होता है और छोटा भी होता है। तो ठीक है, ये है जीरा। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 64 है, सीएनजी का प्रमुख संगठक क्या है?
सीएनजी का प्रमुख संगठक क्या है? ऑप्शन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो देखिए सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का जो है मुख्य संगठक क्या है? तो यह जो है मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रेन से संबंधित जो है क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ, ठीक है, 29 सितंबर 2022 को, जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल है। तो देखिए इसमें जो है निकटतम पूछा गया है, यानी कि जो फिक्स हो सकता है नहीं आया, ठीक है। तो इसका जो है दूरी दिया गया है, आपको जो है इसका औसत चाल पूछा गया है। तो दूरी दी गई है तो समय पता करना है, और दूरी बटा समय आप यदि करते हैं तो आपका जो है औसत चाल इसमें आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका जो है कितना जो है समय लगा इस छात्र को गांधीधाम रेलवे स्टेशन से तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचने में, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए 12:30 बजे जो है गांधीधाम रेलवे स्टेशन से चली है 29 सितंबर को, ठीक है। तो 29 सितंबर को 12:30 में चली है, तो 30 सितंबर को जो है इसका हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस में 12 और जो बचेगा उस समय हो जाएगा 6:30। तो तीनों को ऐड किया जाएगा, 24 + 12 + 6:30 तो हो जाएगा 42.5, ठीक है। तो इसका जो है टोटल दूरी दी गई है 1296 अपन टाइम आप ले लीजिए 42.5। तो इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 किलोमीटर पर घंटा इसका जो है औसत चाल होगा। ऑप्शन 3 में दी गई है 54.0 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है। यहाँ पे भी जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको जो है इसमें बस दिशा आपको पता करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब ऑप्शंस पहले देख लेंगे कि ऑप्शंस में जो है सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है या किलोमीटर भी, जो मीटर यहाँ पे दूरियाँ दी गई हैं ये दूरी भी पूछा गया है, तो इस पर इसका ध्यान रखेंगे। दूरी नहीं पूछा गया है तो सिर्फ डायरेक्शन का पता लगा लेंगे आसानी से जो है, और जल्दी जो है आप सॉल्व कर पाइएगा इस तरह से। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए आपका घर, तो देखिए है यहाँ पे आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं, जो x के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए x है, ठीक है, और x जो है ये घर हुआ, और यहाँ से जो है ठीक उत्तर की ओर जाना है। उत्तर की ओर जो है आप जा रहे हैं 60 मीटर, ठीक है। और ये x हुआ 60 मीटर आप गए उत्तर की ओर, ठीक है, और ये a हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और फिर b पर जाते हैं, जो a के ठीक पूरब में 25 मीटर दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से जो है हम b की तरफ गए, और ये जो है कितना है 25 मीटर है, ये b है, ठीक है। और देख लेते हैं फिर c पर जाते हैं, जो b के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं x जो था यहाँ पे था x, ठीक है, और ये जो है कितना 60 मीटर, ठीक है। a पर चला गया, फिर ये पूरब की ओर था b, कितना किलोमीटर 25 मीटर, ठीक है। और फिर देख लेते हैं फिर c पर जाते हैं, जो b के ठीक उत्तर में, b के उत्तर इधर हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक है। और कितना मीटर 100 मीटर, ठीक है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो c के ठीक पश्चिम में 25 मीटर दूरी पर है, यानी c के पश्चिम में जो है ये कितना मीटर दूरी पर है 25 मीटर दूरी पर है।
ये जो है बराबर है, ठीक है, 25 मीटर दूरी पर है। तो फिर आपके विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा है। तो विद्यालय के सापेक्ष घर की, तो विद्यालय जो है यहाँ पर है और वाई ये हो गया, ठीक है, विद्यालय, और इसके सापेक्ष देखा जाए तो नीचे की तरफ जो है घर है, एक्स यहाँ पर है, तो ये जो है एक्स है घर और ये वाई है विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा है। तो घर की दिशा जो है किस तरफ है, इस तरफ आ रही है, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो दक्षिण ही सिर्फ आ रही है, दक्षिण करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक दक्षिण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक दक्षिण, ठीक है, दक्षिण दिशा में ही जो है यहाँ पे घर पड़ रही है विद्यालय के सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल अर्थात जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है कौवा और उल्लू, चिल और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुड़, बसंत गौरी और कौवा। तो देखिए कौवा क्या देख सकता है 4 गुना अधिक मानव से, नहीं। उल्लू भी नहीं देख सकता। चील और गिद्ध बिल्कुल सही है। चील और गिद्ध जो है यह मानव की आँखों की तुलना में जो है 4 गुना अधिक दूरी तक जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनका जो आँखों की रोशनी होती है बहुत ही तेज होती है और ये जो है बहुत दूरी तक जो है आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बाज भी आ जाती है। 3 ऑप्शन जनरली दिए होते हैं, इसमें 2 ही दिए गए हैं। और बाज, चील और गिद्ध, ये तीनों को जो है याद रखिएगा, ये तीनों जो है तीनों में जो है यह गुण पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ये वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए आप लोग और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने अर्थात होने वाले 2 रोगों का युगल जोड़े कर चुनिए। यानी कौन सा जो है रोग जो है वो मच्छरों द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन है मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो देखिए जो मलेरिया है, डेंगू है, हम हमेशा सुनते हैं, हमेशा जो है हम विज्ञापन में भी सुन रहे होते हैं कि मलेरिया से जो है बचना चाहिए, डेंगू से जो है बचना चाहिए, और ये सब जो है मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारियां हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलेरिया और डेंगू, ठीक है। मलेरिया जो है ये किसी एक व्यक्ति को यदि मलेरिया है और उस व्यक्ति को जो है मच्छर काटता है और उसी वो मच्छर जाकर दूसरे किसी जो है व्यक्ति को काट लेता है तो उसे भी जो है मलेरिया हो जाती है, ठीक है। तो फैलाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मच्छर, ठीक है। तो मच्छर जो है फैलाने का काम करता है। और डेंगू जो है आपने सुना ही होगा कि ये जो है साफ़ पानी में भी पनपता है। तो साफ़ पानी को भी जो है हमें कहीं पर भी जमा करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे भी जो है क्या होता है, मच्छर का जो है उस मच्छर जो है उसमें पनपता है, ठीक है। तो डेंगू फैलाने का काम भी कौन करता है, मच्छर। तो दोनों मलेरिया और डेंगू सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 69 है। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है। किसी शहर के मानचित्र दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 950 मीटर, ठीक है, 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो देखिए दूरी माप कर दे दी गई है, दूरी कितनी है 19.2 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर होती है, तो 19.2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 950 इंटू 19.2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस जो है सभी किलोमीटर में है और सबसे पहले मीटर में निकालना होगा, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 19.2 इंटू 950 आप करते हैं तो आपका आ जाएगा 18,240 मीटर, ठीक है। तो इसको जो है किलोमीटर में यदि कन्वर्ट किया जाए तो इसका आ जाएगा आपका
18.24, ठीक है, 18.24 किलोमीटर आपका आ जाएगा इसमें। तो 18 किलोमीटर जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, 18 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 70 है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। तो किसी कोई पर्यटक ने जो है क्या किया कि किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया, ठीक है। तो क्या क्या जो है विवरण दिया है पर्यटक ने, देख लेते हैं। और ये किस राज्य में जो है ये घर मिल सकती है, आपको ऑप्शंस बतानी है, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या जो है पर्यटक ने बताया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों को छतों की कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो देखिए ये राज्य होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के जो घर होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें जो है जहाँ पर जो है ये वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है और लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, लेकिन घर का जो दीवार होती है वो मोटी बनाई जाती है, ठीक है। और इन दीवारों में जो है मिट्टी से क्या किया गया रहता है, लीपा पोता गया रहता है और घरों की छत पर जो है घर के जो छत है वो कटीली झाड़ियों से बनाई गई रहती है। तो कहाँ जो है इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो ये राज्य जो है कौन सा हो सकता है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो यह जो है होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है एक ऐसी राज्य है जिसमें इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। यहाँ के मौसम जो है बहुत गर्म होते हैं और यहाँ का जो घर बनाए जाते हैं गर्मी के कारण जो है मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि घर में के अंदर जो है जो टेम्परेचर बहुत हाई होती है, इसके कारण जो है जो ताप जो है वो घर के अंदर तक जो है ना पाए, ठीक है। और इससे बचने के लिए, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए जो है दीवारें मोटी बनाई जाती है और कटीली झाड़ियों से जो है छत को ढका जाता है। और यहाँ का जो है यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। तो देखिए चार चिनारी, यदि आप जानते हैं इसके बारे में, तो यह जो है क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो किस लिए जो है ये फेमस है, यह जो है चारों तरफ से जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो किस शहर में स्थित है, यह जो है स्थित है श्रीनगर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवरों को चलने में अंतर कर सकता है। तो कौन सा जो है जानवर जो होता है जिसका सुनने का जो संवेदन शक्ति होती है, सेंसिटिविटी जो है उसका बहुत ही जो है तीक्ष्ण होती है, यानी कि तेज होती है। तो माफ़ कीजिएगा, वो जो है जो जानवर जो है वो क्या कर सकता है, बहुत ही तेज़ जो है वो सुन सकता है, यानी कि बहुत ही छोटी से छोटी आवाज़ को भी, जैसे कि पत्तों का हिलने की आवाज़ को भी जो है वो पहचान सकता है। और वे जो है कोई दूसरा जानवर यदि चल रहा है जंगल में उसे भी पहचान सकता है। तो इतना जो है सुनने की शक्ति किस जानवर में पाई जाती है, तो ऑप्शन से स्लथ, कुत्ता, बाघ, घोड़ा। तो देखिए यह पाई जाती है बाघ में, ठीक है। बाघ जो है अपने शिकार को इसी कारण से जो है आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें जो है सुनने की शक्ति जो होती है बहुत होती है। वे जो है पत्ते की जो हिलने का आवाज़ है इसे, और जो जानवर का चलने का जो
जानवर का चलना जो है इसमें जो है वो आसानी से अंतर कर पाता है, और उसका सुनने की शक्ति क्योंकि तीव्र होती है, इसी कारण से जो है वो अंतर कर पाता है। तो बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसीलिए जो है वो जो है इसी उसके गुण के कारण जो है वो अपने शिकार को पकड़ पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए किसका जो है इसमें दिया गया है, जड़ दिए गए हैं, किसका जो है मूसला जड़ होता है ये आपको पता करना है। तो ऑप्शंस है गेहूँ मूसला जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, बांस मूसला जड़। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। गाजर का जो है उसका जो है जड़ होता है ये मूसला जड़ होता है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा, गाजर मूसला जड़। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 74 है, रेगिस्तानी ओक। देखिए यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें जो है आपको आंसर चूज करके इसका बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ पाई जाती है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। नहीं, आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यह इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही है, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4 मीटर ही होती है। तो ऑप्शन बी सही है। और देख लेते हैं, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। ये भी सही है, क्योंकि अधिकतर जो है आप देखेंगे जो रेगिस्तानी इलाके के जो पेड़ होते हैं वो जो है उनके जड़ें जो है बहुत लंबे होते हैं, वे जो है बहुत गहराई तक जाती हैं पानी के खोज में। ठीक है, पानी के लिए जो है जल को पाने के लिए जो है वो बहुत नीचे तक जो है उनकी जड़ें गई रहती है, और जहाँ तक जो है जहाँ से जो है पानी मिलने लगता है वहीं तक जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो रेगिस्तानी जो पेड़ होती है इसमें जो है ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इसका भी जो है यह गुण है रेगिस्तानी ओक का। ठीक है, तो ये भी सही है। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरों तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। नहीं, ये गलत है। होता क्या है ना कि जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि पानी जब तक जो है नहीं मिल जाता है तब तक जो है जड़ें जो है भूमि के अंदर जो है बढ़ती रहती है। ठीक है, जब मिलने लगता है तो वहाँ पर जो है रुक जाती है। तो कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हाइट को मापा जा सकता है कि हाइट जो है लगभग कितना होता है, तो एक प्रारंभिक कक्षा यानी अर्थात कि 4 मीटर के लगभग जो है इसका हाइट होती है। तो ये नहीं होगा। और देख लेते हैं, तो देखिए बी और सी सही था इसमें। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शंस एक और है, शायद ई भी दिया गया है। ई में क्या है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस वृक्ष में जो है पत्तियां बहुत कम होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में जो है गर्म जो है मौसम होती है वहाँ पे, और अधिकतर जो है वृक्षों में जो है पत्तियां कम ही पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो बी सी ई सही है इसमें। बी सी ई ऑप्शन 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से किस राज्य अर्थात संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी अर्थात पकी मछली खाना पसंद करते हैं? तो कहाँ के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली को जो है खाना पसंद करते हैं? तो ऑप्शंस हैं कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो देखिए गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी जो है मछली जो है खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और कश्मीर में जो है सरसों के तेल में। ठीक है, याद रखेंगे कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी जो है मछली को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट है। तो इस वीडियो में जो है हम इतना ही प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है ईवीएस के पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है
9 जनवरी 2023 का पेपर का, तो इसे हम कर लेंगे। और इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 75 तक कर लिया है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।